अंकिता मैं जल्दी से आता हूँ, दोस्त से पैसे लेने हैं, ठीक है यार? रुक, बस 2 मिनट की बात है। अब यार कहाँ रह गया? अरे इतने सारे पैसे! अरे ये कैसे रख दिए? उठाओ बहू, उठा लो। चाचा जी आप? अरे सब मेरे ही नोट हैं। पर आपने ये पैसे फेंके क्यों थे? तुम घर तो चलो ना, सब बता दूंगा। चाचा जी के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अरे बहू क्या कर रही है? नोट छुपा जल्दी से। दिखाओ चाचा जी, क्या बातें चल रही है? कुछ नहीं कुछ नहीं। बहू चाय पिलाना बेटा, चाय लेके आ, जल्दी से चाय लेके आ जा। ठीक है चाचा, जाती हूँ। रुको अंकिता, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। क्या क्या बात करनी है? अरे क्या बात करनी है तुझसे? थोड़ा रुक नहीं सकता? मुझे चाय पीनी है, उसको चाय लाने दे। अरे चाचा कैसी बातें कर रहे हो? कुछ बात करनी है, जरूरी बात है। अरे मेरी बीवी। अरे वो तेरी बीवी बाद में है, पहले इस घर की बहू है। अब तेरा बाप इस दुनिया में नहीं है तो मैं हूं ना चाचा। अरे मैं भी तो बड़ा हूं ना, बाप की जगह हूं ना। ला बेटा ला, तू चाय लेके आ पहले। अरे मानता हूँ चाचा, मेरे पापा नहीं है इस दुनिया में, आपने मेरी परवरिश की है, अच्छे से पाला पोसा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कुछ भी सुनाओगे। देख तेरी बीवी है ना, वो रात को बात कर लेना, जितनी भी करनी है। अभी करेगा जब चाचा को चाय पीनी है। अंकिता रुको, कुछ बात करनी है यार। ये छुपा क्या रही हो पीछे? क्या बोल रहा हूँ? मैं कुछ नहीं छुपा रही। मैं क्या छुपाऊंगी? क्या तूने छुपाया छुपाया लगा रखा है? क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं छुपा रही। मैंने बोला था चाय बनानी है, चाय पत्ती खत्म हो गई थी, चाय पत्ती लेके आई है। और क्या छुपा रही है? छुपा रही है। वही तो चाचा जी, देखिए ना, शक कर रहे हैं मुझ पर। मुझे पता नहीं था चाय पत्ती है, मुझे लगा शायद कुछ छुपा रही है इसीलिए बोला। ठीक है फिर चाय मेरे लिए बना देना एक कप। ठीक है मैं जाती हूँ। पूरा मूड ही खराब कर दिया। चाय क्या पीनी है? खामखा की छुपा रही है, छुपा रही है। चाचा चाचा, अरे यार पता नहीं चाचा को क्या हो गया। ऊपर से जब चाचा आए हैं गांव से, अंकिता भी अजीब सा बिहेव करने लगी है 2-3 दिन से। मुझसे ना बात करती है ढंग से, ना बैठती है। रात को सोफे पे सो गई यार, हमेशा तो कमरे में सोती थी मेरे साथ। पुनीत पुनीत। हाँ भैया। अब यार मुझे ये बताइए चाचा का क्या सीन है यार? चाचा ना अंकिता से मुझे बात करने देते हैं, ना पता नहीं अंकिता भी मेरे साथ कल आके सोई नहीं, सोफे पे सो गई, 2 दिन से ऐसे कर रही है। भैया देखो, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे भी लगता है कि भाभी और चाचा जी का ना आपस में चक्कर चल रहा है। कई दिन से ना दोनों की आपस में बड़ी बात बन रही है। बकवास बंद कर। चाचा का चक्कर चलेगा क्या मेरी बीवी से? बदतमीज ऐसे बात मत कर। भैया मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, जो आपने पूछा वही तो जवाब दे रहा हूँ चीज़ का। मुझे थोड़ी ना पता आखिर में मामला है क्या। अब आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो आप भाभी से खुद पूछ लीजिए, क्या पता ये सब सच हो। हाँ ठीक है, कॉलेज के लिए तैयार हो गया? हाँ जाना है कॉलेज, बस निकल ही रहा था। जा फिर तू कॉलेज। ठीक है मैं निकलता हूँ। अरे हमारा प्रिंस ना तो मेरी मुट्ठी में है, मुट्ठी में। हमारे सामने ही मैं बोल सकता हो। वैसे इतने नोट तुझे कैसे लगे? चाचा जी इतने सारे पैसे आपके पास आए तो आए कहाँ से? अरे तू पैसे रखना बहू, कहाँ से आए, कैसे आए, क्या मतलब है? अरे तेरे चक्कर में तो हमें अपनी गांव की जमीन भी बेचनी पड़ी। मेरी वजह से? आपके कहने का मतलब क्या है? मेरी वजह से आपने ये पैसे लाए? अरे कुछ नहीं, वो बस उस दिन मैंने तुझे बात करते हुए सुना था ना फोन पर। तू कह रही थी कि मुझे 20-30 लाख रुपया चाहिए, बेच दी। अब इतनी प्यारी बहू पे 20-30 लाख क्या, तो 50 लाख भी वार के फेंकने, वार के। तो आपने मुझे फोन पे बात करते हुए सुन लिया, इसलिए आप मेरे लिए इतने सारे पैसे ले आए? और तो नहीं मैंने कुछ सुना, पर हाँ इतना जरूर सुना था कि तुझे 20 लाख की जरूरत थी। हाँ वो मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे। तुझे 20 लाख की जरूरत थी? अरे मेरा प्रिंस बेटा तो बहुत अच्छा कमाता है, फिर तुझे क्या जरूरत पड़ गई? प्रिंस तो अच्छा कमाते हैं, पर उधार मैंने प्रिंस के लिए नहीं, पापा के लिए लिया था। पापा ने किसी से उधार लिए हुए थे और वो चुकाने थे, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वो इंसान बार बार पापा के पास आके जलील कर रहा था कि पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए। और मैं प्रिंस को ये सब बताती तो पता नहीं प्रिंस कैसा रिएक्ट करते, पैसे देते या ना देते। इसलिए मैंने ऐसे बाहर से उधार ले लिए। तो वैसे भी अब क्या बेटे ही बाप के लिए सब कुछ कर सकते हैं, बेटियां नहीं?
हो, अब समझ में आया। बेटी अपने बाप के बारे में बहुत सोचती है। तो छोड़ ना, अब तू अपने चाचा के बारे में सोच। ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। बहू, अब तू इतनी छोटी भी बच्ची नहीं है कि मेरी बात का इशारा ना समझे। 50 लाख दिए हैं, 50 रात तो तेरे साथ। चाचा जी, आपकी हिम्मत कैसे है मुझसे ऐसी बातें करने की? एक बार को नहीं सोचा अपनी बेटी के साथ भी ऐसी बातें करते हैं आप? हद हो गई है। कब से सुन रही हूँ आपकी बातें। मैंने सोचा था कि आप मुझे अपनी बेटी जैसा मानते, आपको ना अपने पापा माना था मैंने, पर नहीं। सच कहते हैं लोग, खून के रिश्ते सब कुछ होते हैं। जो बाहर वाले होते हैं ना, वो सब आप पर गंदी नजर ही रखते हैं। प्रिंस को अब भी अभी जाकर सब कुछ सच बता दूंगी। दीपू, क्या बात कर रही, क्या बात कर रही? मैंने तो तेरी मदद की है ना 50 लाख देकर, फिर तू ऐसी बात क्यों कर रही है? मैंने कहा था ये पैसे देने को, मुझे लगा आपने बाप की तरह मुझे पैसे दिए कि मेरी बेटी को कोई कमी ना हो, उसको पैसों की जरूरत है दे देता हूँ। पर मुझे क्या पता था इसके पीछे आपका इतना गंदा कारण होगा। चाचा जी, ये सब क्या चल रहा है? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। बहू के जो ना पापा जो है ना, पिताजी इनके, वो कर्जे में थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ी इनकी सहायता कर दूं, बस यही बात। पैसे दिए ना। वैसे कुछ भी कहो चाचा जी, आप जैसे चाचा ना बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं। अब आप देखो ना, भाभी की माँ की तबीयत खराब है, आप उन्हें कितने सारे पैसे दे रहे हो। अगर आपकी जगह और कोई होता तो इनकी इतनी हेल्प थोड़ी ना करता। अरे कोई बात नहीं बेटा, ये तो थोड़े से पैसे हैं। बहू है ना, बेटी के बराबर है। अब इसके लिए ये थोड़े से पैसे की क्या है, मैं तो अपना पूरा घर भी बेच दूं, है ना? हाँ, ये तो है। वैसे चाचा जी, आपके लिए ना एक लड़की का इंतजाम हो गया है। मेरे लिए लड़की? हाँ। मेरी लड़की क्यों? अरे नहीं, मेरे को लगा कि लड़की अच्छी थी वो, और आपकी शादी करा देता उससे, तो इसीलिए बता रहा था मैं तो आपको। अगर आपको पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं उसे मना कर दूंगा। पागल हो गया तू? इस उम्र में शादी करूंगा? अरे वो तो बहू की सहायता करनी थी पैसे से, तो मैंने कर दी। अब इस उम्र में मैं शादी थोड़ी करना। और एक बात बता, तुम्हें पर शक तो नहीं कर रहा? शक तो नहीं कर रहा? बोल जल्दी बोल। हाँ, वैसे एक बात पूछूं चाचा जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका कुछ भाभी के साथ चल रहा है, जब भी इतनी हेल्प कर रहे हो भाभी की? रहने दो, इनको इतना बेवकूफ़ मत समझो। मुझे अच्छे से पता है कि आपका ना कोई चक्कर चल रहा है भाभी का, वरना बिना मतलब कि आप भाभी की इतनी हेल्प कैसे करने लगे? पुनीत, बकवास मत करो। चाचा जी है वो, कैसी बातें कर रहे हो तुम? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? बाप बेटी जैसा रिश्ता है हमारा। मैं क्या बकवास कर रहा हूँ भाभी? जो कह रहा हूँ ना सही कह रहा हूँ। ऐसी थोड़ी ना मदद करेगी चाचा जी आपकी। आप खुद समझदार हो, कोई सामने वाला बंदा आपको बिना मतलब के इतने लाखों रुपए कैसे दे देगा? चाचा जी आप जाइए, इससे तो मैं बात करती हूँ। ऐसे कैसे बोल रही है? आप जाइए। बहू, मेरी बात याद रखना है, जो मैंने कही ना, याद रखना है? क्या चल रहा है भाभी ये सब? तुम पागल हो क्या? क्यों चीख रहे थे उस पर इतना? जानते हो ना पैसे कितने मिल रहे हैं? देखो ना कितने सारे पैसे, हाथ में तक नहीं आ रहे। इस बुढ़े का क्या है? दो प्यार की बातें करूंगी, मान जाएगा। यूं मना लूंगी इसको तो। और वैसे भी तुम जानते हो ना, इसने अगर ज्यादा मुझे कुछ कहा तो पैसे भी रख लूंगी, और प्रिंस के सामने जाकर ये भी कह दूंगी कि ये बुढ़ा ना मुझ पर लाइन मारता है, मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश करता है, और तो आंसू बहा दूंगी। फिर तो तुम्हें पता ही है, प्रिंस के सामने अगर मैं रोने लग गई तो वो कितनी जल्दी पिघल जाएगा और मेरी बात को सच मान लेगा। अच्छा, वो आपको इतने सारे पैसे दे रहा है और आप उससे ले भी रही हो? आप भूल गई हो क्या? मैं आपको पसंद करता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ, और आप भी मेरे से। उसके बावजूद आपको साफ साफ दिख रहा है ना कि वो बुढ़ा आपको लाइन मार रहा है, आपको पटाने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद भी आप उससे बात कर रही हो। मैं जानती हूँ पुनीत, तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुमसे करती हूँ, पर समझो ना, मैं कौन सा उसके साथ सोने जा रही हूँ तो प्यार की बातें करूँगी, और उसके लिए इतने सारे पैसे। अब देखो ना, हमने जो भागने का प्लान बनाया था वो भी तो हो सकता है। अब अगर हम भाग गए तो ना तुम्हारे पास कोई अच्छी नौकरी है, तुम कॉलेज जा रहे हो भी, तो हम पैसे कैसे कमाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे खर्चा होगा? पैसे चाहिए ना उसके लिए भी। एक काम करेंगे ना, हम भागेंगे ही नहीं, इसी घर में रहेंगे। अब देखो डर किससे था? प्रिंस और इस बुढ़े से कि ये देख ना लेने, कुछ पता ना चल जाए हमारे चक्कर के लिए, है ना? अब देखो
ये बुढ़ा तो किसी को कुछ कह नहीं सकता जब इसका खुद मेरे साथ चक्कर चल रहा होगा। रही बात प्रिंस की, प्रिंस पूरे दिन होता है ऑफिस में, उसको तो कुछ नहीं पता लगने वाला। रही हम दोनों के बारे में ना किसी को कुछ नहीं पता चलेगा और इतने सारे पैसे भी मिलते रहेंगे। अब देखो ना कैसे अमीरों वाली जिंदगी होती है हमारी, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी, महंगी जगह पर खाना पीना। चाहते हो ना ये सब मेरे साथ करना? हमें अलग भी नहीं रहना पड़ेगा और तुम अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, फिर बात की देखी जाएगी बाद में। हाँ ये तो बात सही है, इतने सारे पैसे, लेकिन यार ये सब करना जरूरी थोड़ी ना। कल को मैं भी अच्छा पढ़ लिख के पैसे कमा लूँगा ना। पुनीत तुम ना कुछ ज़्यादा ही सोचते हो, अब उतना मत सोचो। अब ये सोचो कि हमारी आने वाली ज़िंदगी कितनी अच्छी होने वाली है, कितनी महंगी महंगी जगह जाएंगे। मैं तो बहुत खुश हूँ। चलो ये बुढ़ा कुछ ना सुन ले, प्रिंस भी बाहर ही है, अब यहाँ से निकलते। कि ना उसे अपने से ना दूर रखना, मैं नहीं चाहता कि वो बुढ़ा आपके करीब भी आए। आपको पता है जब आपके से बात कर रहा था वो मेरे को कितना गुस्सा आ रहा था। बस अगर वो मेरा चाचा ना होता ना तो मैं उसे अच्छे से सबक सिखाता। मैं क्या कह रहा था भाभी जी, आप इन पैसों में से थोड़े पैसे मेरे को दे दो ना। पैसे ले लेना, आधे पैसे दे दूंगी तुम्हें। वैसे भी ये पैसे हमारे लिए तो है, हमारे आने वाली जिंदगी के लिए, अब और किसी के लिए थोड़ी है। हम दोनों ही तो अच्छे से रहेंगे इससे, ले लेना। चलो बाहर चले अब। ठीक है जाता हूँ। फ्रेंड्स मुझे ना कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ ला दो ना प्लीज बाहर जाकर। घर पे सब कुछ है, बना लो ना, खाना बनाओ खा लो। यार मुझे खाना बनाने का मन नहीं है, बाहर से कुछ खाना है, ला दो ना। तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दो यार, अभी कर देता हूँ फोन से। ऑनलाइन नहीं ना पापा, जहाँ से मुझे खाना खाना है ना वो ऑनलाइन नहीं है। और वैसे भी अपने हाथ से लाओ ना, मुझे वैसे ही खाना है। अब शादी से पहले तुम मेरे साथ कितने अच्छे से रहते थे, मुझे हमेशा खाना ला कर देते थे। कभी ऑनलाइन ऑर्डर किया था? लाते थे ना। अब देखो शादी के बाद तो कम भी नहीं लाए। अरे सही कहते हैं लोग, जब साल बढ़ जाते हैं ना उसके साथ साथ प्यार भी कम हो जाता है। अंकिता यार कैसी बातें लेकर बैठ गई हो, प्लीज चले जाओ ना। फ्रेंड्स प्लीज जाओ ना यार। ठीक है लेकर आता हूँ, तुम भी ना जिद्दी बहुत हो गई हो। चलो ठीक है जाओ। हेलो आशीष। हाँ बेबी। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या? मेरे पास 50 लाख रुपए पड़े हैं। क्या सच में? हाँ मैं तुम्हें बताती हूँ। वो हुआ यूं था कि मैं जब तुमसे बात कर रही थी ना तो फिर उस बुढ़े चाचा जी ने मुझे बात करते हुए सुन लिया। अच्छा। मुझे अभी बता रहे थे, इसीलिए वो तो अपनी सारी जमीन बेचकर 50 लाख ले आए। और मुझे लगा ना उन्होंने हमारी सारी बात सुन ली, पर नहीं, उन्होंने सिर्फ इतनी बात सुनी कि मुझे पैसों की नीड है और वो ले आए अपनी जमीन जायदाद बेचकर। अब देखो ना 50 लाख रुपए मेरे पास। अब तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, हम दोनों साथ चलेंगे। और अब कुछ दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है जो मेरा चाचा ससुर है वो मुझ पर लाइन मार रहा है और कह रहा है कि मैं उसके साथ सो जाऊं। बेबी एक बात पूछो, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लेकिन अरे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो वो तो मुझे लाइन मार रहा है, अब उसके साथ तो मैं सोने नहीं वाली। वो चाचा मुझसे क्या ही पूछेगा। और रही बात मेरे देवर की, तो उससे बोल दूंगी कि ये सारे पैसे को ठिकाने लगाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। बोल दूंगी कि घर से बाहर निकलवा रही थी पैसे ताकि सेफली बाहर चले जाए और हम दोनों आराम से रह पाए। क्यों? सही बात है, तुम्हारे दिमाग की भी दाग देनी पड़ेगी। ये तो है। चलो अब जल्दी से घर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। चलो मैं आया बस थोड़ी देर में। ओके बेबी बाय, लव यू। बाय, लव यू टू। अंकिता पैसे कहाँ हैं? भाभी ये लड़का कौन है? अरे पुनीत क्या तुम उसको भूल रहे हो? देखो ये हमारे लिए आया है, मैं नहीं बुलाया इसे। अब जो घर में पैसे पड़े उसको ठिकाने भी तो लगाना है। घर में ही रहेंगे तो प्रिंस देख लेंगे और फिर दिक्कत हो सकती है, या तो फिर वो बुढ़ा मुझसे वापस ले लेगा। अब तुम चाहते हो इतने सारे पैसे हमसे छिन जाए, बस इसीलिए मैंने इसको बुला लिया ताकि ये पैसे घर से बाहर ले जाए और फिर हम धीरे धीरे करके इस्तेमाल करते रहेंगे। फिक्र मत करो, सुरक्षित हाथों में होंगे पैसे। चुपे, पैसे सही से पहुंचाता देगा ना? हाँ साहब आप चिंता मत करो, बिल्कुल भी मैं अच्छे से पैसे ले जाऊंगा, सारे के सारे आपके, बिल्कुल सिक्योर, कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। पैसे कहीं भी गायब नहीं होने चाहिए, पहले ही बता रहा हूँ। इतने सारे पैसे इससे पहले कभी काम किया है? तुम इतना शक क्यों कर रहे हो? मैंने बुलाया उसे, कहा ना चलो जाओ अपना काम करो तुम जाकर, मैं सब संभाल लूंगी। चलो ठीक है भाभी, आप कह रही हो तो। हाँ पैसे भी ले जाना इस घर से बाहर जरूरी है,
वरना कल को किसी ने देख लिया तो खामखा ही आफत आ जाएगी और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अंकिता जल्दी से पैसे निकालो सारे के सारे। हाँ हाँ लाती हूँ ना। अरे वो पुनीत आ गया था इसीलिए। बहू, ये लड़का कौन है? मैं इसके चाचा का लड़का हूँ, मैं इसका भाई हूँ। हाँ हाँ भाई है मेरा। अरे देखिए ना, मैंने इसको सब कुछ बताया कि आप कैसे हमेशा मेरी मदद करते हैं, हमेशा मेरा अच्छा सोचते हैं। लेकिन बहू, तुमने ये सब कुछ उसको बताया कब? मैं अभी तो अंदर गया था। अभी की बातें बताई मैंने। अभी जब आप अंदर चले गए ना तो उसका फोन आया था मुझे वैसे ही बात करने के लिए। तो मैंने बताया कि चाचा जी ने ना मेरे लिए इतने सारे पैसे अरेंज करे हैं। अब देखो, चाचा जी ने एक बार मेरी बात क्या सुन ली फोन पर, इन्होंने तो अपनी जमीन बेच दी। इतने अच्छे चाचा ना सबको मिले। आप तो चाचा नहीं, मेरे पापा के समान है। पता है, इतना तो कोई किसी के लिए नहीं करता। शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है। अरे मैंने जो मदद करनी थी कर दी, इसमें शुक्रिया कहां से आ गया? मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। तू मेरी बेटी जैसी है। नहीं नहीं चाचा जी डरिए मत, सुरक्षित हाथों में है पैसे। अच्छा ठीक है बहू। भैया। ठीक है अंकिता, जाओ तुम पैसे ले आओ। हाँ हाँ मैं लेकर आती हूँ। रुको अंकिता, कहाँ जा रही हो? तुम मार्केट गए थे ना प्रिंस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खाना लेने गए थे ना तुम? घर के सारे पैसे लेकर जाना चाहती थी। ये सब पैसे मेरे ही थे। तुझे बात करते हुए सुना था मैंने, चाचा ने नहीं सुना था। और तुम्हें पता है, चाचा तुम्हारे साथ जो भी करते सब नाटक था, और मैंने कहा था बोलने के लिए ताकि तुम्हारी सारी असलियत सामने आ सके। नहीं तो तू अपने आशिक को घर पे कैसे बुलाती? फोन पे बात करते तो सुना था, मैंने भी फोन मिलाया, लेकिन साले ने कट कर दिया आगे से। अब इसे घर पे कैसे लाऊं, मेन फंडा ये था। और फिर पता चला कि मेरे भाई के साथ भी तेरा चक्कर चल रहा था। और सिर्फ मेरे भाई के साथ नहीं, और भी आशिक थे। क्यों अंकिता? मुझे धोखा दिया, अपने पति को धोखा दिया, जिसने इतना प्यार किया, तुम्हें इतना कुछ दिया। तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया अंकिता मैंने। मेरे पापा नहीं है बचपन से, चाचा ने पाल पोस कर बड़ा किया, सब कुछ किया मेरे लिए। बचपन में गरीबी देखी थी, इसलिए सोचा नहीं, जो भी मेरे साथ है, मेरा जो परिवार है, उन्हें कभी गरीबी का एहसास भी होने नहीं दूंगा। तेरी हर खुशी पूरी की जो तूने मांगा। तभी मैं सोचता था, तेरे लिए सोने की चैन बनाई, हीरे की अंगूठी बनाई, वो गायब हो गई। तूने कहा कि गुम हो गई, वो गुम नहीं हुई थी। अब समझ में आया कि वो कहाँ जा रही थी। अपने आशिक को ये सब देकर जमा कर रही थी ना एक जगह, ताकि एक दिन जब तेरे पास करोड़ों रुपया हो जाए तो यहाँ से भाग जाए। इसलिए मैंने तेरी इच्छा थोड़ी जल्दी पूरी कर दी। चाचा को जब मैंने बात बताई, चाचा मानने को तैयार ही नहीं थे। कहने लगे, नहीं बेटा, बहू ऐसा कर ही नहीं सकती है। फिर जब तेरी सच्चाई सामने आई तो रोंगटे खड़े हो गए। बहुत बुरा लगा कि ऐसी लड़की से प्यार किया मैंने, ऐसी लड़की पे भरोसा किया, इसने मुझे गिराने के लिए इतना बड़ा जाल बिछाया। क्यों अंकिता, क्यों किया ऐसा तुमने? ये पैसे का लालच और नाजायज संबंध होते हैं ना, ये रिश्तों को बर्बाद करके रख देते हैं अंकिता। नहीं तो हर कुछ था तुम्हारे पास, सब कुछ था, लेकिन आज तुमने एक रिश्ता भी खोया और बाकी सब कुछ भी खोया। अब तुम दोनों को जेलोगी और मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी बीवी है, क्योंकि तूने जो किया वो बहुत गलत है। तुझे भी जेलोगी और तेरे सासी को भी। अच्छा हो ये साला पकड़ में तो आया। और रही बात मेरे भाई की, तुझे क्या लगा तो बच जाएगा? तुझे आज की आज घर से धक्के मार के निकालूंगा। ये जो कुछ भी है ना, मेरी मेहनत की कमाई का, फोकट का नहीं है, हराम का नहीं है। जब तू बाहर जाके धक्के खाएगा ना, अब समझ में मेरे पापा क्यों बोलते थे कि बेटा पैसा कमा, पैसा बहुत मायने रखता है। वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी जो दी हुई सीख थी ना, आज भी याद है मुझे कि नहीं, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। आज मेरे पास पैसा है तो छोड़ के भी चली जाएगी, फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। वैसे भी अपने चाचा के साथ खुश हूं, इन्होंने एक बाप का किरदार निभाया मेरी लाइफ में, और इनसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं अकेला रह लूंगा, ना तेरी जरूरत है ना तेरी। कोई फायदा नहीं ऐसे भाई का जो अपने भाई की पीठ पे खंजर खोपे। यहां से निकल जा, वरना तुझे भी जेल में भिजवाऊं। प्रिंस कैसी बातें कर रहे हो? इतनी छोटी सी गलती के लिए तुम रिश्ता तोड़ोगे? अब देखो ना, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। वैसे भी अब तो घर में ही सारी बात हो गई ना, तो क्यों आगे बढ़ानी बात को? अरे नहीं नहीं अंकिता, माफी मत मांगो। माफी तो मैं मांगता हूँ यार, तुमने बहुत दुख दे लिया, अब सहन नहीं होगा मेरे से। अब मुझे और मेरे चाचा को अकेला छोड़ दो, हम बहुत है आपस में खुश रहने के लिए। मेरा इतना परिवार ही बहुत है, तुम शायद मेरे परिवार का हिस्सा बन ही नहीं पाए। प्यारा शेयर का बटन वीडियो कल से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो। फॉलो और शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज 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 वीडियो को शेयर जरूर कर देना। लव यू ऑल, खूब सारा प्यार।